अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के हालात काफ़ी जो हैं वो ख़राब जा रहे हैं। और कल भारत ने जो है वो अटैक किया है रात। और अटैक किस जगह पर किया है? मसाजिद पर, मदारस पर और लोगों के घरों पर। और कोई उसमें ये नहीं था कि किसी मुल्क पर प्रॉपर, जैसे किसी कोई फ़ौजी अड्डे पर अटैक किया जाए या कुछ इस तरह से। तो इस तरह का कोई अटैक नहीं था, बल्कि वो ये अटैक था कि मसाजिद को टारगेट किया गया है, लोगों को, मदारिस को टारगेट किया गया है, दीनी हलकों को टारगेट किया गया है। तो ये एक बहुत अजीब कंडीशन है। याद रखें, इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है, लेकिन तब तक जब तक अगला बंदा, अगला मुल्क अमन के साथ आपके साथ चलता है। इस्लाम से ज़्यादा अमन का दर्स देने वाला कोई मज़हब नहीं है। लेकिन इस्लाम ये भी कहता है कि जब अगला फितने पर उतर आए, जब अगला मुकाबले पर उतर आए, शरारतबाजी पर उतर आए, वक़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितना, फिर लड़ो उससे, फिर यहाँ तक लड़ो कि फितना ख़त्म हो जाए। तो भाई, हमें तो इस्लाम ने ये बताया कि तुमने, जब तुम्हारे मुकाबले में कोई निकलता है, तुम्हें नुकसान पहुँचाता है, तो तुमने लड़ना है, तुम पर फ़र्ज़ है, तुम पर लिख दिया गया है, तुम पर कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पर, यहाँ पर जिहाद के अल्फाज नहीं, किताल के अल्फाज है कि तुम पर किताल फिर लिख दिया गया, फर्ज कर दिया गया। जैसे कुतिबा अलैकुम सियाम है, उसी तरह का कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पर फिर किताल लिख दिया गया। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, फिर लड़ो इनसे जब तक ये फितना खत्म नहीं हो जाता। तुम्हें इतना मीठा चलने के लिए हम करते हैं जी, देख लेते हैं, ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब कुफ्र इस्लाम का मामला आ जाता है, ठीक है, रियासतों के अपने मसाइल होते हैं, अपने मफादात होते हैं, उनके लिए लड़ते हैं हम, या कोई मामला तो होते हैं, हम उस पर बात नहीं करते कि भाई वो पाकिस्तान का मसला है, भारत का मसला है, या किसी और कंट्री का मसला है, कोई सियासी इख्तलाफ है, किसी पेट्रोल का है, पानी का है, ये एक अलग मसला। लेकिन अगर हमें जो है वो दीनी जमातों को तंग किया जाएगा, तो भाई हमें तो एक ही रास्ता इस्लाम ने बताया है। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है, इस्लाम हमें, कुरान हमें झंझोड़ कर फिर कह रहा है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम लड़ते क्यों नहीं हो? फिर तुम्हें क्या हो गया, तुम मैदानों में क्यों नहीं उतरते? फिर क्या हो गया तुम्हें क्या कमी है? तुम्हें वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल, तुम अपनी तैयारी करके रखो, तुम अपने असलहे को तैयार रखो। इससे क्या होगा? तुम्हारा दुश्मन भी डरेगा, अल्लाह का दुश्मन भी डरेगा। तुम्हें तो सिखाया ही ये गया था कि तुमने दीन, इस लिहाज से जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और घबराना नहीं है। मोमिन जो होता है वो घबराता नहीं है, उसको ये जंगे, ये तूफान, ये आंधियाँ, ये मसाइल, ये परेशानियाँ, इनका खौफ नहीं होता। क्यों खौफ नहीं होता? क्योंकि उसको पता होता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ, जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे ना तो मेरी, यानी अगर मैं मारा जाऊँगा तो भी मुझे नुकसान नहीं है, अगर मैं मार दूंगा तो भी मुझे नुकसान नहीं है, अगर मेरा नुकसान होगा तो भी मुझे नुकसान नहीं है। किस तरह से? कि या दुनिया में फ़ायदा है या आखिरत में फ़ायदा है, दोनों तरफ मुझे फ़ायदा ही मिलेगा। तो इसलिए याद रखें, परेशान होने की, घबराने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे भाई जो हैं, हमारे जो इदारे हैं और हमारे साथी जो हैं, वो इंशाअल्लाह तैयार हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी जो है वो इस चीज़ को देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से हमारे इदारों को, इस्लाम के किलों को, उन पर हमला किया गया है, उसका जवाब जल्दी हमें इंशाअल्लाह, अल्लाह से कभी उम्मीद है कि जल्दी देखने को मिलेगा कि तुमने इस्लामी मदारस को टारगेट किया है। अब तुम्हें जवाब देना हम पर फ़र्ज़ हो चुका है। तो इंशाअल्लाह वो जवाब मिलेगा आपको। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए हर किस्म के शर से, इस फितने से, और अल्लाह ताला हमारे कदमों को साबित कदम रखे इस मैदान में। अगर हमने जो है वो जंग की हम ख्वाहिश नहीं करते थे, हमारे नबी ने सिखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जंग की ख्वाहिश ना करो। हाँ, अगर मैदान में पाला पड़ जाए तो फिर साबित कदमी मांगो। हम साबित कदमी मांगते हैं। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाह हमारे दिलों को फिर दीन पर कायम रखना। और दीन हमें यही सिखाता है कि मैदान से मर तो जाना है, पीछे नहीं मुड़ना। पीछे मुड़ोगे कहीं के भी नहीं रहोगे। मैदान छोड़ के भागने की ना हमारी तरबियत है, ना हमें दीन सिखाता है, ना हमें इखलाकियात सिखाती है, और ना ही हमारी ये जो हमारा
कल्चर है वो हमें सिखाता है, तो इंशाअल्लाह हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे और बेहतरीन जवाब देंगे और जल्दी देंगे इंशाअल्लाह।